नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 20 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 20 मार्च के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको मात्र 99 रुपीज में परचेज कर सकता है। दोस्तों इसमें आपको 3500 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे और उनका डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा आंसर, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें आपको सारा लेटेस्ट कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। अगर आप जनवरी 2022 की पीडीएफ और फरवरी 2022 की पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो उसकी कीमत दोस्तों मात्र 20 रुपीज रखी गई है, ठीक है, तो वो भी परचेज कर सकते हो। और डेज की बात करें दोस्तों हम तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों 13 फरवरी को। 12 मार्च को दांडी कूच दिवस मनाया जाता है, 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया जाता है और 15 मार्च को दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों इस बार यूनाइटेड नेशन ने हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे भी मनाने की घोषणा की है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, 18 मार्च को भारत का आयुध निर्माण दिवस और वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों आज है 20 मार्च और 20 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे यानी विश्व खुशहाल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कब? 20 मार्च को। तो देखिए हर साल 20 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है और इस क्रम में आज अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस है दोस्तों। और इसे पहली बार कब मनाया गया था? 2013 में मनाया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पेश कर अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों लोगों को सेहतमंद रहने के लिए हैप्पीनेस यानी खुशी के प्रति जागरूक करना है। इसमें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे की 2021 की थीम क्या थी? हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर यानी सदा सभी के लिए खुशी है। और 2020 यानी इस वर्ष की थीम क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे की कीप काम स्टे वाइज एंड बी काइंड यानी शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। चल दोस्तों सबसे पहले हम जो करंट अफेयर पढ़ते हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का द्वितीय चरण कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 26 फरवरी 2021 को। तो इसका आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 26 फरवरी 2021। और इसका प्रथम चरण कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? 2014 से, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और देखिए दोस्तों अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के जो नगरीय एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, तो इनके द्वारा बताया गया है कि अभी मध्य प्रदेश में 26 फरवरी 2021 से अभी तक 1 करोड़ थाली का वितरण किया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देखिए दोस्तों अभी हाल ही में 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर जारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में हमारे मध्य प्रदेश की किस नदी को शामिल किया गया दोस्तों? तो ये क्या है? नर्मदा नदी को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नर्मदा नदी को। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई दोस्तों? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों ये जो वर्ल्ड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज है इसकी शुरुआत दोस्तों 2020 से हुई थी और जो फर्स्ट टाइटल है वो भी किसके द्वारा जीता गया था? तो ये इंडिया के द्वारा जीता गया था। और होस्ट कंट्री कौन सी है दोस्तों? तो वो भी इंडिया है। और देखिए दोस्तों रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आयोजन इंदौर में किया जा रहा है। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो ये है इंदौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इसका नाम क्या है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1941 में हुई थी, ठीक। तो मध्य प्रदेश में क्रिकेट के प्रमुख 2 स्टेडियम कौन कौन से हैं? दूसरा राज्य होलकर स्टेडियम है और एक नेहरू स्टेडियम है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में क्रिकेट का सबसे पुराना क्लब पारसी क्लब कहां पर था? ये भी इंदौर में था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1890 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी की खिलाड़ी कावेरी डिमर थाईलैंड में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। तो दोस्तों आपको बताना है इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट। और देखिए अभी हाल ही में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कावेरी टीमर को 11 लाख रुपए की राशि पुरस्कार राशि प्रदान की। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, राइफल एवं पिस्टल शूटिंग के ट्रायल सिलेक्शन में मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी के ओलंपियन ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, स्वर्ण पदक। और दोस्तों ये है ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। और इनको दोस्तों 2019 का, याद रखिएगा, इनको 2019 का एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। और बात करें दोस्तों हम यहाँ पर एकलव्य पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है दोस्तों? 1 लाख रुपए दी जाती है। पहले 50,000 रुपये थी, अब 1 लाख रुपए कर दी गई है। और दोस्तों ये पुरस्कार 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है। और दोस्तों 2019 का विक्रम पुरस्कार, जो कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। तो दोस्तों 2019 का विक्रम पुरस्कार शूटिंग के क्षेत्र में किसे मिला था? ये चिंकी यादव को मिला था, ठीक है। तो चिंकी यादव का नाम भी याद रखिएगा। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश से भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर विक्रम पुरस्कार की, तो विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है दोस्तों? तो ये 2 लाख रुपए दी जाती है। 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 2020 का जो एकलव्य पुरस्कार है वो शूटिंग के क्षेत्र में किसे मिला है दोस्तों? प्रीति रजक को मिला है, ठीक है। और प्रीति रजक का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो वो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। और 2020 का विक्रम पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों? तो वो सुनिधि चौहान को दिया गया है शूटिंग के क्षेत्र में, ठीक है। और सुनिधि चौहान का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश राज्य की शूटिंग एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो भी भोपाल में है। तो देखिए दोस्तों ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल T2 प्रतियोगिता जीतकर राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल में स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों बाकू में होने वाले आगामी विश्व कप और सुहल में होने वाले जूनियर विश्व कप के लिए भारतीय टीमों का जो चयन है वो इन्हीं ट्रायल के आधार पर किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, उज्जैन जिले के औद्योगिक नगर नागदा में NTPC ने कितने मेगावाट की सौर पार्क परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया है दोस्तों? तो ये 100 मेगावाट की। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 100 मेगावाट। तो देखिए दोस्तों उज्जैन जिले के औद्योगिक नगर नागदा में लगभग 6 किलोमीटर दूर उन्हेल रोड पर NTPC की खाली पड़ी लगभग 1000 एकड़ भूमि पर 400 करोड़ रुपए की लागत से सौर पार्क परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया है। और इस प्रोजेक्ट की मंजूरी की विधिवत सूचना केंद्रीय विद्युत मंत्री एवं नवीन और नवकरणीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने क्षेत्रीय सांसद अनिल फिरोजिया को प्रेषित की है। और दोस्तों ये लगभग 100 मेगावाट क्षमता की परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना के लिए 200 मेगावाट हेक्टेयर भूमि का आवंटन चिन्हित किया जा चुका है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के शुरू होने पर लगभग 100 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा। और साथ ही परियोजना के निर्माण के समय तकरीबन 500 से 750 लोगों को अस्थायी रोजगार मिलेगा। तो इस परियोजना में लगभग 400 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस बार हमारे मध्य प्रदेश 2022-23 का ऊर्जा बजट देखें हम, तो भारत सरकार के द्वारा जारी रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को हमारे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। और आगामी 4 वर्षों में इस योजना अंतर्गत 15,434 करोड़ रुपए के कार्य किए जाने लक्षित है। और वित्तीय वर्ष 2022-23 में दोस्तों 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। और ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार एवं सुधार के लिए 8,418 करोड़ रुपए के निवेश का कार्यक्रम है। हमारे मध्य प्रदेश में नवकरणीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता दोस्तों 5,100 मेगावाट तक पहुंच गई है। इसमें पवन ऊर्जा का 2,444 मेगावाट, सौर ऊर्जा का 2,432 मेगावाट और बायोमास का 119 मेगावाट एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं का 99 मेगावाट का योगदान है। और दोस्तों सागर जिले में लगभग 1,500 यानी 1,500 क्षमता की सौर पार्क परियोजना, ओमकारेश्वर जलाशय में 600 मेगावाट की क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना, छतरपुर में 1500 मेगावाट सौर परियोजना स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलित है। और हमारे मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता की पवन सोलर हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जा रही है। और वैश्विक पर्यटन स्थल सांची को सोलर सिटी के रूप में भी विकसित किया जाना प्रस्तावित है। ऊर्जा क्षेत्र में दोस्तों वर्ष 2022-23 के लिए 23,255 करोड़ रुपए का प्रावधान भी प्रस्तावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में भगोरिया, इसको दोस्तों भोगारिया भी कहा जाता है, ठीक है, भोगारिया उत्सव या भगोरिया उत्सव, तो ये निम्न में से किस क्षेत्र में आयोजित किया गया है दोस्तों? तो ये झाबुआ क्षेत्र में आयोजित किया गया है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी झाबुआ। और दोस्तों भगोरिया उत्सव किस जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये भील जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है। हमारे मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो वो भी भील जनजाति है। तो गोल गधेड़ू उत्सव भी किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो वो भी भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, ठीक है। और हमारे देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। तो देखिए भगोरिया एक हाट उत्सव है जो हमारे मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ यानी धार, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर आदि के आदिवासी इलाकों में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। और विशेषकर पश्चिमी निमाड़ में भगोरिया जनजातियों के आनंद एवं उल्लास का जीता जागता पर्व है। भगोरिया वास्तव में सांस्कृतिक आदान प्रदान, आर्थिक विनिमय एवं परिणय स्थल के रूप में जनजातीय उत्सव है दोस्तों। और इसका जो आयोजन है वो होली के 7 दिन पहले से शुरू होता है। और देखिए ऐसा माना जाता है कि भगोरिया प्रेमी युगलों हेतु विशेष पर्व परंपराओं के मुताबिक भगोरिया हाट में आदिवासी युवक युवती को पान का बीड़ा पेश करके अपने प्रेम का मौन इजहार करता है। और युवती के बीड़ा ले लेने का मतलब है कि वह भी युवक को पसंद करती है। इसके बाद यह जोड़ा भगोरिया हाट से भाग जाता है और तब तक घर नहीं लौटता है जब तक दोनों के परिवार उनकी शादी के लिए रजामंद नहीं हो जाते। और वैसे अब आदिवासी क्षेत्र के पढ़े लिखे युवकों का मानना है दोस्तों कि भगोरिया का अर्थ यह नहीं है। भगोरिया एक हाट है जहां हम सब मिलते हैं और व्यापार व्यवसाय के साथ उल्लास मनाते हैं। और देखिए दोस्तों अब हम भील जनजाति के बारे में बात करें। देखिए कोई भी एग्जाम हो जनजाति से क्वेश्चन पूछा ही जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और देखिए अभी हाल ही में जो एमपीपीएससी 2020 का प्री एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भूरी बाई है तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए उनका संबंध जो है वो चित्रकला से है, ठीक है। और ये एक भील कलाकार है दोस्तों भूरी बाई। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? तो इनका संबंध है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से। दोस्तों भूरी बाई को 2020 का पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। देखिए बात करें हम भील शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग जो है वो सेमदेव कृत कथासरित सागर में एक पात्र गंधुपा द्वारा हुआ है। और भील शब्द की उत्पत्ति तमिल शब्द विल्लूर से हुई है। और विल्लूर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? धनुष होता है, ठीक है। और भील का अर्थ है कमान, तो ये धनुष रखते हैं इसलिए भील कहलाए। उप जनजाति कौन कौन सी है भील की दोस्तों? बरेला है, भीली है, भिलाला है, पटियाला है, रथियास है, बैगास है और तड़वी है, ठीक है। तड़वी अत्यंत कमजोर भील उप जनजाति है दोस्तों और शाजापुर, आगर, गुना में निवास करती है। और इस्लाम ग्रहण करने वाले भील क्या कहलाए दोस्तों? तो ये तड़वी भील कहलाए, ठीक है। भीलों का महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा है? ताड़ी है। और भीलों की आस्था वाला पशु कौन सा है दोस्तों? तो घोड़ा है। भीलों की उपासना वाला जानवर कौन सा है दोस्तों? नाग है। और भीलों का महत्वपूर्ण खाद्य कौन सा है? मक्का की रावड़ी है। भीलों के पारंपरिक पर्व कौन कौन से? गल, भगोरिया, नबई, छलावनी और जात्रा है। भीलों के नृत्य कौन कौन से दोस्तों? भगोरिया है, गौरी है, घूमर है, बड़वा है और डोहा है। तो नृत्य भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भीलों अपने मकान को क्या बोलते हैं दोस्तों? कू कहते हैं, ठीक है। और भीलों का मोहल्ला क्या कहलाता है? फालिया कहलाता है। और गांव को ये क्या बोलते हैं दोस्तों? पाल बोलते हैं, ठीक है। विवाह स्वरूप मंगनी, घर घुस्सी, नात्रा, घर जमाई। और देखिए दोस्तों जो पिथौरा है ये भीलों का विश्व प्रसिद्ध चित्र है। और श्री पेमा फत्या उसके श्रेष्ठ कलाकार है। श्री पेमा फत्या को 2014-15 का तुलसी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और भूरी बाई भी दोस्तों पिथौरा भीलों की चित्रकार है। इनको 2020 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। भील समाज के पवित्र व्यक्ति कौन कौन से? भगत, बदवो और माधवी है। और भील पंचायत का मुखिया कोटवार कहलाता है। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा चुका है। महाभारत कालीन एकलव्य भील जनजाति से माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। एकलव्य जो थे वो भी किस जनजाति से माने जाते हैं? भील जनजाति से माने जाते हैं। एकलव्य दोस्तों जिनका अंगूठा मांग लिया था द्रोणाचार्य ने वो थे एकलव्य। और उन्होंने हंसते हंसते वो अंगूठा दे भी दिया था। भीलों में टाटिया भील, भीमनायक और रघुनाथ मंडोले आदि ने अंग्रेजों से लोहा लिया है। और भिलाला अपने को महाराणा प्रताप का वंशज भी मानते हैं। और देखिए दोस्तों भील जनजाति में एक प्रथा बहुत प्रचलित है, दापा प्रथा। तो इसमें दोस्तों भगोरिया विवाह में युवती पक्ष द्वारा भारी रकम युवक पक्ष से ली जाती है, ठीक है। इसे ही दापा प्रथा कहते हैं और ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देखिए हमारे मध्य प्रदेश में महाविद्यालयों की स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण कर लेने पर हमारे मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों को प्रोविजनल एक्रीडिटेशन मिलेगा दोस्तों? तो ये 1 वर्ष पूर्ण कर लेने पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। हमारे मध्य प्रदेश में महाविद्यालयों की स्थापना के 1 वर्ष पूर्ण कर लेने पर उन्हें प्रोविजनल एक्रीडिटेशन मिलेगा। तो देखिए दोस्तों 16 मार्च 2022 को हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा के आयुक्त दीपक सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन
परिषद ने कॉलेजों की मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव किया है और अब जिन महाविद्यालयों ने स्थापना के 1 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं उन्हें प्रोविजनल एक्रीडिटेशन मिलेगा। दीपक सिंह ने यह बात सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रोविजनल एक्रीडिटेशन प्रशिक्षण पर 1 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही है दोस्तों। और उन्होंने कहा है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के ओवरऑल परफॉर्मेंस के मूल्यांकन के बाद नैक एक्रीडिटेशन मिलता है और नए स्थापित कॉलेजों के लिए पैक एक अच्छी पहल है। उन्होंने प्रशिक्षण में आए हुए भोपाल एवं सागर संभाग के महाविद्यालयों के प्राचार्य और प्राध्यापकों को अपने अपने महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन के लिए तैयार करने का निर्देश दिया है और प्रशिक्षण में 55 महाविद्यालयों के 110 प्राचार्य और प्राध्यापक शामिल हुए हैं। प्रोविजनल एक्रीडिटेशन का प्रशिक्षण भोपाल, उज्जैन, जबलपुर तथा ग्वालियर में दिया जा रहा है। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के नजदीक है। तो कौन सा शहर है दोस्तों, तो ये रीवा शहर है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रीवा। और दोस्तों जो समय की गणना होती है वो भी देशांतर से ही होती है। तो मध्य प्रदेश का जो रीवा शहर है भारतीय मानक समय देशांतर के नजदीक है और 821 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, तो इसके समय को भारतीय मानक समय माना गया है और यह समय ग्रीनविच से 5 घंटा आगे रहता है। पूरे विश्व का मानक समय कहां से लिया गया है दोस्तों, तो वो भी ग्रीनविच से लिया गया है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है जो कि पूर्वी जिला है और हमारे मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है दोस्तों, अलीराजपुर है। तो इनमें कितने समय का अंतर है दोस्तों, 34 मिनट का अंतर है। आज के लिए आपका क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है, केन, बेतवा, सोन या चंबल। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा दोस्तों। और ये सारी नदी का जो उद्गम स्थल है हमारे मध्य प्रदेश से होता है, तो इंपॉर्टेंट भी बनता है। और देखिए दोस्तों आज से हम हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज करेंगे। इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।